हर खबर सच के साथ। मैं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे और उसी पेट्रोल पंप के बाहर जहाँ पर एक होर्डिंग गिरने से हादसा हुआ था और इसमें अब तक लगभग 17 लोगों की जान जा चुकी है और 70 से अधिक लोग इस मामले में, इस घटना में घायल हुए हैं। हालांकि इस घटना को सोमवार से लेकर अब तक का लगभग 48 घंटे से अधिक समय हो चुका है और जो बचाव कार्य था वो भी अभी तक शुरू है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप तस्वीर में साफ तौर पे देख सकते हैं किस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, बीएमसी की टीम, पुलिसकर्मी लगातार बचाव कार्य शुरू कर चुके हैं और जो लोग अभी भी अंदर, कुछ लोग दबे होने की संभावना बताई जा रही है, तो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से होर्डिंग को काट के जो उसका पार्ट है अलग अलग करके उसे बाहर निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह में इसी दौरान में थोड़ी सी आग लग गई थी, मौके पर आग को बुझा दिया गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि ये पेट्रोल पंप है और फ्यूल की टंकी है। आग अगर लगती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है और आज 2 बॉडी निकली है। तो इस 2 बॉडी निकलने के बाद कुल मिला के अब तक का आंकड़ा 17 लोगों का हो चुका है। 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इस मामले में जिसके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, भावेश मिंदे, इसका अपराध से पुराना नाता है। पहले भी इसके ऊपर 21 बार होर्डिंग को मामले में लेके फाइन लग चुका है, मगर प्रशासन ने इसे अनदेखा करते हुए इसे एशिया का सबसे बड़ा होर्डिंग लगाने दे दिया और उसका खामियाजा यहाँ पर 17 लोगों को अपनी जान गंवा के भुगतना पड़ा है और 70 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। और मैं एक अपडेट आपको और दे दूं, आज ही का दिन पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा है एलबीएस रोड पे और कहीं ना कहीं अपेक्षा ये करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर भी आए, दौरा करे, इस घटना स्थल पे आके लोगों का जायजा ले और जो पीड़ित है राजावाड़ी अस्पताल में एडमिट, उनसे भी जाके मुलाकात करें, उनकी पीड़ा सुने और जो मुआवजे की बात की गई है, कहीं ना कहीं हम अक्सर देखा जाता है, जो पहले सरकार थी मुआवजा, जो घायल होते थे उन्हें भी मुआवजा मिलता था, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। लोगों को मुआवजे की चिंता है क्योंकि इस घटना में जो भी जख्मी हुआ है, घायल हुआ है, जिसकी मृत्यु हुई है, वे रिक्शा ड्राइवर है या जो बारिश से बचने के लिए और पेट्रोल पंप का इस्तेमाल करते, पेट्रोल पंप का साया ले रहे थे, तो मगर वो उन्हें ये नहीं पता था कि इतना बड़ा होर्डिंग उनकी मौत का साया बन के उन पर टूट पड़ेगा और इस प्रकार की घटना देखने मिली है। हालांकि पुलिस ने फरार आरोपी के ढूंढने के लिए टीम का गठन कर दिया है और उसकी तलाश जारी कर दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुंबई में 20 तारीख को चुनाव का जो वोटिंग पड़ने वाले हैं, उसे भी मद्देनजर रखते हुए आज मोदी जी का दौरा है। लगातार अब चुनावी दौरा रहेगा, बड़े बड़े नेता का दौरा रहेगा, मगर कोई नेता यहाँ पर आने को राजी नहीं है क्योंकि चुनावी दौरा है, लोगों से मिलना है, उन्हें लोगों से वोट की अपील करना है, मगर यहाँ पर आके लोगों की पीड़ा नहीं सुनना है। तो इस घटना के बाद से देखा जा रहा है, जो पास की होर्डिंग थी आप देख सकते हैं, सारी होर्डिंग को निकाला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, पूरी तरह से निकाला जा रहा है और जितने भी अवैध होर्डिंग थी उन्हें निकालने के लिए कह दिया गया है। अब देखना ये रहेगा, जो ये होर्डिंग है सामने लगी हुई है, इन्हें कब तक का निकाला जाएगा या इसी प्रकार से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लगातार एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम काम कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और जो सामने बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग से वो वीडियो को शूट किया गया था। शूट किसने किया था? जो वहाँ का लेबर था, उसने इस वीडियो को शूट किया था, जिसके बाद में ये साफ हुआ कि किस प्रकार से होर्डिंग पूरी तरह से पेट्रोल पंप के ऊपर गिर जाती है और इस पेट्रोल पंप में 100 से अधिक लोग दब जाते हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लेबरों ने कुछ लोगों की जान भी बचाई थी। उस दौरान में कम से कम 12 से 15 लोगों को लेबरों ने बाहर निकाला, जो आसपास में, जो बीच में नहीं, मतलब जो साइड में दबे थे, उन्हें बाहर निकाला था। कहीं ना कहीं सिचुएशन पूरी तरह से पैनिक हो चुकी थी। अब बात यह आती है कि किस प्रकार से गरीब लोगों की लोग मदद करते हैं, नहीं करते हैं, प्रशासन क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये भी एक साफ तौर पे। और आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी भी यहाँ पर लगाए गए ताकि ट्रैफिक ना रुके, ट्रैफिक क्लियर होता रहे, क्योंकि लोग इसे कहीं ना कहीं सेल्फी पॉइंट बनाने के यहाँ पर रुक के सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस काफी तैनात कर दी गई है ताकि ट्रैफिक ना हो। और खास करके ट्रैफिक इसलिए तैनात की गई है क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा है यहाँ पर और इसको देखते हुए मुंबई में कहीं ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अगर ट्रैफिक होती है
तो उसकी कार्रवाई आईपीएस या डीसीपी पर होती है। तो इसको देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। और मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि इस घटना के बाद से जिस प्रकार से लगातार चुनावी दौरा है और किस तरीके से अधिकारी काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। लगातार यहाँ पर हमने देखा है कि जो पुलिसकर्मी थे लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दे रहे, भीड़ नहीं होने दे रहे हैं। जिस तरीके से एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को काम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि कठिनाई यहाँ पर आती है कि ये जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर गैस कटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं किस प्रकार से गैस कटर को इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ में जो फायर की टीम है वे पानी का इस्तेमाल कर रही है। जो भी उसकी आज अगर पेट्रोल पे या कहीं गिरती है टंकी पे तो बड़ा हादसा हो सकता है। काफ़ी रिस्क लेके काम किया जा रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया जा रहा है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मिल के काम कर रही है। काफ़ी काबिल तारीफ है। लोग सवाल उठा रहे हैं इनके कार्य को लेकर कि 3 दिनों से अब तक का काम क्यों नहीं हो पाया। तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ ये बात कि ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर काम करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है ये जिस तरीके से नीचे अंदर जो है जहाँ पर ये गिरा हुआ है होर्डिंग, वो वहाँ पर फ्यूल की टाकी है नीचे। अगर वहाँ पर ज़रा भी चिंगारी जाती है तो वो बड़ी आग बन सकती है। आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर कुछ राजनेता आए थे अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पहले दिन हमने देखे थे किस प्रकार से संजय दीना पाटिल, मिहिर कोटेचा और पराग शाह में झगड़ा हुआ था, तू में हो गई थी, जिसके बाद में इस मामले वीडियो भी वायरल हुआ था। कहीं ना कहीं ये देखने वाला विषय रहेगा कि किस प्रकार से लगातार एनडीआरएफ की टीम और फायर की टीम। हमारे साथी अफजल शेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात करेंगे। अफजल, जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो क्या कुछ कहोगे, अब तक आपने क्या कुछ देखा, किस तरीके की प्रशासन की लापरवाही देखी है आपने? क्योंकि लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं प्रशासन की लापरवाही पे। पिछले 48 घंटों से अब तक इसे हटा नहीं पाया जा चुका है और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये प्रशासन के लिए इतना चुनौतीपूर्ण नहीं है। क्या लगता है आपको? यहाँ से महज अगर आप कैमरा थोड़ा घुमाएंगे तो ये कुछ 200-300 मीटर दूर पर एक मजदूर ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन इतनी जागरूक होती है कि मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन वहाँ पर भी देखिए कि आप मजदूरों की क्या कीमत है। मजदूर अपनी तरफ से लग रहे हैं और तमाम चीज़ें से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को उनकी भी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो ही जाबाज है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर तमाम तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब ये लोग काम कर रहे हैं तो इनको भी सेफ्टी प्रिकॉशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखेंगे कि बिलबोर्ड के टॉप पर एक अकेला व्यक्ति चढ़ा हुआ है बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के, और उसकी जान अगर कोई जाएगी या कुछ हादसे का शिकार होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो खास करके प्रशासन से भी विनती और अपील है कि ऐसे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको गधा मजदूरी जैसा काम ना करवाए, उन्हें सेफ्टी का पूरा प्रिकॉशन दे, पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझे कि वो भी काम कर रहे हैं और आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी भी सेफ्टी का ख्याल रखे। और ये बिलबोर्ड जो देख रहे हैं, ये बिलबोर्ड जो भी अलग अलग पेट्रोल पंप के सटे हुए बिलबोर्ड होते हैं, उन सभी बिलबोर्ड को खास करके बीएमसी को हटाना चाहिए। अब तक 3 जो बिलबोर्ड पर कार्रवाई हुई है तो ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हुई है कि ये लोग एक्टिव हुए जब हादसा हुआ है। इससे पहले भी लगातार उन्हें कार्रवाई करना चाहिए। और ये जो तमाम सैकड़ों की संख्या में काम कर रहे मजदूर है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रिकॉशन का पूरा ध्यान सरकारी कर्मचारियों को देख करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि डीसीपी और जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ दौरे के लिए आते हैं, वो सिर्फ आदेश देते हैं, लेकिन काम करने वाले लोग जो है उन्हें भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। अब तक लगातार जो संख्या 88 के करीब जो घायलों की थी, वो लगातार जो है इससे आशंका जताई जा रही है कि और भी लोग हो सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने अपनी तरफ से काफ़ी बार ये भी कहा है कि अभी भी रेस्क्यू कार्य चल रहा है, तो कोई भी अनुमान ना लगाए। और मृत की संख्या जो है वो 17 ही है, क्योंकि लगातार राजावड़ी जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट मीडिया के जरिए दिया जा रहा है। अफजल, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि ये जो होर्डिंग था, इसे गिनेस बुक में इसका नाम भी आया, वर्ल्ड लार्जेस्ट, एशिया लार्जेस्ट बताया जा रहा है इसे। तो ये होर्डिंग तो गिर गया है, और जो कितना चुनौतीपूर्ण, आप जो तस्वीर देख रहे हैं लाइव, वो बताइएगा कि कितना चुनौतीपूर्ण, कितना डेंजरस काम यहाँ पर जो कार्य चल रहा है एनडीआरएफ टीम और फायर ब्रिगेड द्वारा। वर्ष 2023 में अजमेरा ग्रुप जो रियलिटी स्टेट ऐसे ही है, वो एडवर्टाइजमेंट का फ्रीक्वेंसी लेता है और उसने
2023 में इसके खिलाफ शिकायत की थी कि ये बड़े बड़े मुंबई में जो बिलबोर्ड है ये काफी घातक और जानलेवा है, लेकिन अगर उस समय प्रशासन देख लेता अजमेरा रियल एस्टेट का जो ट्विटर है तो कहीं ना कहीं ये हादसा थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल में आता और ये बिलबोर्ड छोटा होता तो किसी की ज्यादा जान का नुकसान नहीं होता। लेकिन बीएमसी प्रशासन सिर्फ हादसे के बाद जागरूक होती है और ये कहती है कि हमने तमाम चीजों को सिर्फ नोटिस दिया था, लेकिन कार्रवाई उनको अगर लिखित में दी जाए तो वो उन्होंने उस चीज को अनदेखा किया था। लेकिन अब जनता के बीच सारे ट्विटर और सारी शिकायतें आ रही है और लगातार पुलिस प्रशासन बीएमसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ये अपना लीगल चीज भूल गए कि क्या लीगल है, किस तरीके से वैध चीज होती है, अवैध चीज होती है? तो ये अवैध तरीके से एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया गया है, क्या लगता है आपको इस बारे में? वर्ल्ड रिकॉर्ड का बात है तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड अगर सेट होता है तो उसे और एडवर्टाइजमेंट जो है दी जाती है और ऐसे कंपनी इसी के लिए ये सब चीज़ें करते होंगे कि वो जितना पॉपुलर होंगे, जितना उनके लोग बढ़ेंगे, दर्शक बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके एडवर्टाइजमेंट भी बढ़ेगी और इसके उनकी मोटी कमाई हो सकती है और ये मोटी कमाई का कुछ हिस्सा जो है कमीशन के तौर पर बीएमसी वगैरह को भी जाता होगा। इसके लिए ये सारी चीज़ें वो करते हैं। इस अवैध होर्डिंग को लेकर क्या प्रशासन को पता नहीं रहा होगा, आपको ऐसा लगता है? या अगर प्रशासन को पता रहा होगा तो प्रशासन ने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इसी तरीके से होर्डिंग आप देखते हैं मुंबई के वीआईपी एरिया में होती है, बांद्रा में हो गया, वर्ली में हो गया, जहाँ पर सीलिंग होता है, सीफेस होता है, वहाँ पर लगातार होर्डिंग नजर आता है। तो आप इस बारे को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपका कोई कुछ अधिकारी से बात हुई है इस मामले को लेकर, या अधिकारी इसे इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये जो तमाम चीजें आप बता रहे हो ये कहीं ना कहीं लापरवाही थी और इसी लापरवाही के कारण जो तमाम चीजें हैं वो चीजें आप देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग अभी भी जागरूक है। और जो बात रही, आपने सवाल किया, तो बीएमसी को ये सारी चीजों की जानकारी है और कुछ कमीशन के बंडलों के तले जो है वो सारी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और वो कमीशन के बेस पर इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों की जान के साथ अभी ये हादसे के जरिए खिलवाड़ हो जाता है। अगर कमीशन के बेस पर वो काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं सारी चीजें ठीक होगी और कमीशन के लिए ही ये लोग तमाम चीजों की तरह से जो है लापरवाही करते हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। अब इस पर अहम जो है लास्ट आप क्या अपील है वो करिए और ये तमाम चीजों को लगातार कवरेज दीजिए। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पे अफजल को सुना। अफजल का एक ही कहना था कि किस प्रकार से एक पूरी तरह से किस तरीके से ये एक हादसा हुआ और उसके बाद में 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रशासन ने भी इस पर चुप्पी रखी। अगर लीगल तरीके से 40 बाय 40 का बोर्डिंग का था तो उस पर क्यों कुछ काम नहीं किया गया? और अगर इन्हें पता था ये एशिया का लार्ज है, हालांकि अधिकारी को तो इस बारे में पता रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता रहा होगा, तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे भी कि रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में वे 17 लोगों की जान गंवा चुके हैं। अब देखना ये रहेगा कि प्रशासन इस पे कब और किस प्रकार से कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन नावेद कुरिया, जैन से मुंबई टीवी।